हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 8 ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर। सो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एंड पासिंग एरे टू द फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कशन का ये है कि एक पर्टिकुलर एरे में जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं, सारे डाटा एलिमेंट्स को एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं तो। सेकेंड टॉपिक आज के क्लास का डिस्कशन का हमारा ये है कि हाउ कैन वी पास एरे एज एन आर्ग्यूमेंट टू ए पर्टिकुलर फंक्शन। एक पर्टिकुलर फंक्शन को एरे को एज आर्गुमेंट हम कैसे पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो फर्स्ट डिस्कशन का टॉपिक हमारा है एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एक पर्टिकुलर एरे में जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं, हर एक डाटा एलिमेंट्स को इंडिविजुअली अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें किस किस तरह के इंफॉर्मेशन की जरूरत है एक पर्टिकुलर एरे के रिलेटेड। फर्स्ट, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। एरे का बेस एड्रेस हमें पता होना जरूरी है। सेकंड, साइज ऑफ एन एलिमेंट इन बाइट्स। एक पर्टिकुलर एरे में हम जितने भी एलिमेंट्स को स्टोर करके रख रहे हैं, हर एक एलिमेंट का साइज कितना है वो जानना जरूरी है। थर्ड, which टाइप ऑफ इंडेक्सिंग एरे फॉलोज। किस तरह का इंडेक्सिंग हम यूज कर रहे हैं, जीरो इंडेक्सिंग, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, वन बेस्ड इंडेक्सिंग, किस तरह का इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं, मतलब जीरो से इंडेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं या फिर वन से इंडेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह के बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है अगर हम एक पर्टिकुलर एरे में जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं, हर एक डाटा एलिमेंट को इंडिविजुअली वन बाय वन अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो। ओके, सो एक पर्टिकुलर एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का अगर हमें एड्रेस फाइंड करना हो तो एड्रेस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, बाइट एड्रेस ऑफ द एलिमेंट इक्वल्स टू बेस एड्रेस। सपोज यहाँ पे एक एरे है, ओके, जिसमें हमने 5 तो वैल्यू स्टोर करके रखा है और उसका ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट एड्रेस जो है इसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। सपोज फर्स्ट एड्रेस है 100, ओके, और उसके पास इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया जीरो बेस्ड इंडेक्स, तो 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स नंबर है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूं। तो यहाँ पे जो एरे मैंने डिक्लेयर किया है, इस एरे में मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकता हूँ। ये एक इंटीजर एरे वेरिएबल है जो कि एक वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या है, 100 प्लस साइज, एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितना साइज रिजर्व कर रहा है, 4 बाइट, इनटू आई मींस किस पोजीशन का हमें फाइंड करना है, 2, इंडेक्स नंबर 2, माइनस फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 0। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, 100 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 100 प्लस 8 इक्वल्स टू 108। दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन और ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट। ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर एरे एलिमेंट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला we can easily calculate the address of any particular array element। ओके, सो पता चला कि हम एक पर्टिकुलर एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें किस किस तरह के इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, बेस एड्रेस ऑफ द एरे, सेकंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, देन व्हाट काइंड ऑफ इंडेक्सिंग वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट द एरे एलिमेंट्स। ये तीन चीज अगर हम जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली किसी भी एरे के इंफॉर्मेशन को हम जब चाहें तब इजीली एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली हो या फिर सिक्वेंशियली वन बाय वन हो। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पासिंग एरे टू द फंक्शन। एक पर्टिकुलर फंक्शन को, एक पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम एरे को एज ए आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। इसी प्रोग्रामिंग पढ़ते वक्त हम पढ़े कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरे के वैल्यूज को एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ओके, as we have mentioned earlier that, जैसे कि हम जानते हैं एक पर्टिकुलर एरे का नेम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। जैसे कि यहाँ पे एक एरे है, एरे को डिक्लेयर किया है मैंने यहाँ पे 5 तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। तो जो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ ऐसे मार्क, सिर्फ अगर मार्क एरे का नाम सिर्फ लिखता हूं, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है किसको, उस पर्टिकुलर एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, मतलब उस पर्टिकुलर एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है एरे का नाम। ओके, वही लिखा है, द नेम ऑफ द एरे रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस को हम बोलते हैं बेस एड्रेस, और द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है एरे का नाम या फिर एरे वेरिएबल का नाम। ओके,
All the elements of the array can be traversed. Traverse means accessed. All the elements of an array can be accessed by using the base address. Base address को बेस करके हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू वन बाय वन हम सारे एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर एरे का एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। ओके, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर मेन फंक्शन से एक पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास एरे वेरिएबल को एज ए आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी पढ़े हैं, कोई भी सी प्रोग्रामिंग शुरू होता है एज इंक्लूड प्री प्रोसेसर से। वहां पे अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो उसको डिक्लेयर करते हैं पहले ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वहां पे आप देख सकते हो मैं क्या करना चाहता हूं, उस पर्टिकुलर फंक्शन को, फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं एक एरे वेरिएबल को एज आर्गुमेंट पास करना चाहता हूं यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसके अंदर एक एरे प्रोवाइड किया है। फिर यहाँ पे शुरू करेंगे मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल, एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वहीं पे इनिशियलाइज किया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया है समेशन फंक्शन को कॉल किया है और कॉल करके एरे वेरिएबल को एज ए आर्गुमेंट यहाँ पे हमने पास किया है। तो यहाँ पे एरे एलिमेंट का सारा वैल्यू यहाँ पे पास होके आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया इंट सम वेरिएबल, और एक एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे लूपिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे लूपिंग में हमें एक वेरिएबल चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे और एक वेरिएबल लिया आई। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर लूप। फॉर लूप में मुझे कितना तो वैल्यू को एक्सेस करना है, 5 टू। इंडेक्सिंग हमने शुरू किया यहाँ पे 0 से। ओके, तो 0 से अगर इंडेक्सिंग शुरू किया है तो यहाँ पे कंडीशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं i लेस देन इक्वल्स टू 4 और i लेस देन 5। ओके, जिसके द्वारा वो क्या करेगा, इंडेक्स नंबर यूज करके वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। एक्सेस करके उसको सम करेगा, सम करके सम वेरिएबल में स्टोर करके रखेगा। सम वेरिएबल में स्टोर करके रखने के बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे रिटर्न सम, क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप यूज किया है इंट, तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने के बाद ये वैल्यू जाके रिटर्न होगा यहाँ पे जिस फंक्शन से हमने कॉल किया था वही फंक्शन के पास जाएगा। फिर उसी फंक्शन से वो वैल्यू जाके सम वेरिएबल में स्टोर होके रह जाएगा। सम वेरिएबल में स्टोर होके रहने के बाद उसके बाद हमने यूज किया है प्रिंटफ फंक्शन। तो वहां पे सम वेरिएबल का वैल्यू हमारा प्रोग्राम एज ए आउटपुट हमें प्रिंट करेगा या फिर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एक पर्टिकुलर एरे वेरिएबल का वैल्यू हम एज ए आर्ग्यूमेंट कैसे और एक फंक्शन को पास कर सकते हैं, पास करके उसको यूज करके उसके वैल्यूज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में हम जो भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।